हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, आई होप आप इस वीडियो को देखने के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं जितना मैं एक्साइटेड हूं उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर 2 वीडियो सीरीज जहां पर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट। ऑल्दो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे मैं एक नई सीरीज लेकर आने वाला हूं, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट सीरीज ऑल्सो। बट यहां पर आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। But you know that the smart money not just leads the game, it drives the direction of the market. स्मार्ट मनी सिर्फ ये नहीं बताती कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, बल्कि वो मार्केट को लंबे पीरियड तक वहां पर लेकर जाने के कैपेबल भी होती है। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला हुआ है। आप प्लीज पहले जाकर वो वाली वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इस 2 वीडियो की सीरीज में हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि ओपन इंटरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपके लिए लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप जानना बहुत जरूरी है और कौन सा लॉन्ग बिल्डअप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि ये मेरा पहला लॉन्ग बिल्डअप है। और दोस्तों, यहां पर आपके काम आता है tv.dhan.co, जिसने टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स में ही ऐसा इंडिकेटर डाल दिया है जहां पर आप टेक्निकल के साथ साथ अपना बैकअप तैयार कर सकते हैं। एफएनओ का एनालिसिस करके, डेरिवेटिव एनालिसिस यूज करके आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है या मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। सो विदाउट एनी डिले, लेट अस ओपन tv.dhan.co। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, यहां पर वोल्टास का 2 घंटे का चार्ट लगा हुआ है। पहली चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि हम यहां पर सिर्फ फ्यूचर्स का चार्ट चेक करेंगे। हम यहां पर कैश मार्केट में कोई चार्ट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ट्रेड फ्यूचर्स में लेना है, इसलिए जो हम चार्ट चेक करेंगे वो भी फ्यूचर्स का ही करेंगे। दूसरी चीज, हम चार्ट देखेंगे 1 आवर का। अब यहां पर हम वोल्टास की जगह चलते हैं निफ्टी 50 पे, लेकिन हम यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स की जगह हम यहां पर निफ्टी फ्यूचर टाइप करते हैं और हम अगस्त का फ्यूचर चेक करना शुरू करते हैं। ये रहा निफ्टी 50 का अगस्त फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। नाउ हैव अ लुक हियर। अब मैं यहां पर इंडिकेटर सेक्शन में जाकर मैंने अप्लाई किया DHAN, धन। सो 1 धन ओपन इंटरेस्ट, और बैकअप के लिए हम यूज कर लेते हैं धन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ऑल्दो हम धन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को बहुत ही कम यूज करेंगे, इसलिए हम उसको फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर देते हैं। जहां पर कंफ्यूजन होगी वहीं पर हम धन के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को यूज करेंगे। और यहां पर आप नोटिस कीजिए, निफ्टी 50 का अगस्त फ्यूचर का चार्ट, 1 आवर का टाइम फ्रेम, और धन ओपन इंटरेस्ट हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। लेकिन सिर्फ ये ओपन इंटरेस्ट हमारे काम का डेटा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करता हूं तो मुझे यह पता लग रहा है कि ओपन इंटरेस्ट यहां से बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब यह है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की एज अ फ्यूचर्स प्रोडक्ट डिमांड आनी शुरू हो चुकी है, चाहे बायर की तरफ से आए या सेलर की तरफ से आए। और इसलिए मैंने कहा था कि हम दोनों चीजों को एक साथ यूज करेंगे यहां पर। और यहां पर हम इसकी सेटिंग्स में गए, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर मूविंग एवरेज अप्लाई करी, और इस मूविंग एवरेज का इनपुट हम बाय डिफॉल्ट 20 पीरियड है वो हम नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे 50 पीरियड, और हम इसको कर देंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मुझे क्विक सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो 50 पीरियड और EMA, ये 2 चेंजेस मैंने यहां पर किए हैं। मैं यहां पर ओके कर देता हूं। नाउ वी आर गुड टू गो। अब हमें यहां से पता लग गया कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो चुका है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मुझे बाय करना है या सेल करना है इसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। यहां पर मेरे काम आएगा टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर, जहां पर मैं अप्लाई करता हूं EMA क्रॉस और EMA। मैंने तीनों चीजें यहां पर अप्लाई कर दी, क्योंकि मुझे चाहिए 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। आप इस स्ट्रेटजी को 2 तरीके से प्ले कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो जो पहला तरीका है उसमें आपने 3 मूविंग एवरेजेस यूज करनी है, EMA 9,26, और दूसरा जो थर्ड EMA हमारी है वो है हमारी 50 पीरियड मूविंग एवरेज। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, अब हम फोकस करते हैं पूरे तरीके से स्ट्रेटजी पे, जब हमने सारे काम के इंडिकेटर्स अप्लाई कर दिए हैं। रूल नंबर 1 फ्यूचर्स का चार्ट, रूल नंबर 2 आवरली टाइम फ्रेम, रूल नंबर 3 धन ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर, रूल नंबर 4 इस ओपन इंटरेस्ट के इंडिकेटर में SMA की जगह EMA यूज करना है, और EMA 50 पीरियड्स का होना चाहिए। ये 5 रूल्स आपने फॉलो कर लिए। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, जब कभी भी ये ब्लू लाइन ब्लैक लाइन के नीचे होगी तब आप ट्रेड नहीं करेंगे, यहां पर मेजर डायरेक्शन आने के चांसेस नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी, यहां पर नोटिस कीजिए, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि यहां पे
ये अभी क्रॉसओवर हुआ है और ये ब्लू लाइन यहां पर ऊपर गई है ब्लैक लाइन के, यहां पर मेरा सिग्नल बनेगा ट्रेड लेने का। लेकिन ट्रेड लेना क्या है वो मुझे बताएंगे ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। एज लॉन्ग एज 9 पीरियड मूविंग एवरेज is greater than 26 period moving average and both of them are greater than 50 period moving average, this is a strong buy signal. And what is the sell signal? The sell signal is when 9 period moving average is less than 26 and both of them are below 50 period moving average, this is a very strong sell signal. आप चाहें तो इसके अंदर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को भी ऐड कर सकते हैं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर जैसे ही आपको बाय सिग्नल मिलता है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, ओपन इंटरेस्ट आपको बाय सिग्नल ही दे रहा था और यहां पर प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे थे। जैसे ही प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर आए, 9 ग्रेटर देन 26, 26 ग्रेटर देन 50, प्राइसेस अबव सुपर ट्रेंड, ऑल द कंडीशंस आर बीइंग मेट। निफ्टी चल रही है 23,883 पे। अगले कुछ घंटों के अंदर निफ्टी चल रही है, अगले कुछ घंटों में निफ्टी चल रही है 24,300, तकरीबन 500 पॉइंट का अपमूव अगले 2 दिनों के अंदर आपको यहां पर मिल जाता है। ये है 25 जून की दोपहर और ये है 28 जून की सुबह, तो लेस देन 3 डेज और आपको यहां पर 2% मूव निफ्टी का मिल गया। निफ्टी अभी रुकी नहीं है, जब तक 92650 सीक्वेंस में है, प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है, आप इसको कंटिन्यूअसली होल्ड कर सकते हैं। प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आते हैं लेकिन उसका लो रीच नहीं हुआ, आप होल्ड करके रख सकते हैं। ये देखिए यहां तक जाकर 24,936 तक ये मार्केट आपको सीधी रैली दी है। 23,800 कुछ लेवल से 24,900 कुछ लेवल तक 1,100 पॉइंट के आसपास की रैली, और इस मार्केट ने यहां पर आपको एग्जिट कराया 24,700 के आसपास, तो 900 पॉइंट के आसपास की सीधी रैली आपको यहां पर निफ्टी में मिलती है। ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई है। यहां पर अब आपने बाय पोजीशन से तो एग्जिट कर दिया यहां पर, अब आपको यहां पर सेल ट्रेड भी मिल सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अगर अभी भी बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, सिर्फ अब लोगों की डायरेक्शन बदल गई है। और कैसे पता लगाया जाए? जब 926 के नीचे और 2650 के नीचे और प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाए, अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो आप यहां पे एग्रेसिवली शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। यहां देखिए जैसे ही ये कंडीशंस मीट होती हैं अप्रोक्सीमेटली 24,550 के लेवल पे, अगले ही दिन मार्केट में लो लगता है 24,200 के आसपास का। खैर ये एक बजट डे था, तो मैं यहां पर इस ट्रेड को मैं स्ट्रेटेजी का ट्रेड नहीं मानूंगा, ये मार्केट की नॉर्मल वॉलिटिलिटी थी जिसकी वजह से हमारी किस्मत अच्छी रही कि ट्रेड हमारे फेवर में चला गया। आगे बढ़ते हैं। ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहा और यहां पर दोबारा से आपको बाय सिग्नल मिलता है। लुक एट दिस रैली। अब ये किस्मत नहीं थी, ये सेटअप था। अब यहां पर नोटिस कीजिए, इवन दो यहां पर सेटअप तो रेडी है लेकिन ओपन इंटरेस्ट मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, हम यहां पर कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। अब यहां नोटिस कीजिए, यहां पर इसका क्रॉसओवर होने वाला है। व्हाइल आई एम मेकिंग द वीडियो टुडे, अब इसका क्रॉसओवर होने वाला है। अगर यहां से कोई भी मूव आएगा तो एक बड़ा मूव हो सकता है। दोस्तों आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन इस बार इंडेक्स पे नहीं, हम कमोडिटी पे चल के देखते हैं। कमोडिटी मार्केट में भी ये स्ट्रेटेजी उतनी ही ब्यूटीफुली काम करती है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने अप्लाई किया सिल्वर सितंबर फ्यूचर। अभी फिलहाल ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है तो हमें यहां पर कुछ नहीं करना है, लेकिन इससे पहले जब ये ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया था, यहां देखिए यहां कहीं पर ओपन इंटरेस्ट ने बाय सिग्नल दिया, प्राइसेस ने सेल सिग्नल दिया, मूविंग एवरेजेस ने सेल सिग्नल दिया। उसके बाद ये शानदार रैली देखिए, अगले 4 से 6 घंटे के अंदर द मार्केट जस्ट क्रैश बाय 4,000 पॉइंट्स। यहां पर कोई बजट नहीं था, ये 5 अगस्त का केस है। यहां नोटिस कीजिए, यहां पर पहला लॉन्ग बिल्डअप आता है। देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग से लॉन्ग बिल्डअप शुरू होता है। यहां पर पहला बिल्डअप आता है जब ओपन इंटरेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो रहे हैं। ये देखिए शानदार डाउनसाइड रैली आपको सिल्वर में देखने को मिलती है। 92,000 से सिल्वर लगातार सिंगल डायरेक्शन 81,000, 11,000 पॉइंट्स की रैली मिली है आपको यहां पर। नॉट जस्ट दिस, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को गोल्ड पे अप्लाई करेंगे तो भी ये उतना ही अच्छे तरीके से काम करेगा। लेट अस से गोल्ड अक्टूबर फ्यूचर पे अप्लाई करते हैं हम यहां पर। ये देखिए यहां पर इसने आपको बाय सिग्नल दिया, रीसेंट बाय सिग्नल, और उसके बाद आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। दोस्तों प्लीज मेक श्योर
जैसे ही आपकी मूविंग एवरेज डायरेक्शन चेंज करती है, आपको पोजीशन से एग्जिट करना ही करना है। जब तक आपके सेटअप पे सिस्टम है तभी तक सेटअप को होल्ड करेंगे, तभी तक पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर सेटअप खराब हो जाता है, पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। मैंने आपसे बात करी थी दूसरे सेटअप की, तो यहां पर आप दूसरे सेटअप में एक काम कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से ज्यादा कंजर्वेटिवली प्ले करना चाहते हैं, तो यहां पर मैंने टाइप किया गप्पी और मैंने अप्लाई किया गप्पी की मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। जब सारी एक्वा कलर की मूविंग एवरेज रेड कलर से ऊपर है, जब सारी एक्वा कलर की मूविंग एवरेजेस रेड कलर से ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर है, स्टे लॉन्ग। लुक एट दिस शानदार रैली। और जब कभी भी ओपन इंटरेस्ट बुलिश है और एक्वा कलर की मूविंग एवरेज रेड कलर के नीचे है, तो प्राइसेस आर बियरिश। दिस इज शॉर्ट बिल्डअप एंड द प्रीवियस वन वाज लॉन्ग बिल्डअप। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहां पर हम सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, हमने प्योर एप्लीकेशन देखी, किस तरीके से आप मार्केट में लीडर बन सकते हैं और एक बड़े मूव को कैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों वीडियो की सीरीज कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.